Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के लिए. Right, let's start with the news that is Economic Times for the 18th February 2023. So the first news is about the Global Business Summit 2023 where the गवर्नेंस रीइमेजिन सिंस 2014 पीएम. ठीक है ना, क्योंकि 2014 से ही हमारे प्रधानमंत्री सरकार जो हुआ था स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर. राइट, तो इसके अंदर उन्होंने एड्रेस किया है पावर पैक्ड गैदरिंग एंड ETGBS, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट थे. उन लोगों को एड्रेस किया जहाँ पे पीएम मोदी सेज अबाउट दी दैट गवर्नमेंट टुक न्यू अप्रोचेस to tackling the challenges, work, realize unfulfilled garibi hatao promised of the previous government and show the world what it actually means the anti fragile. मतलब anti fragile क्या होता है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, उन्होंने रियल मीनिंग बताया उस समय. राइट, वहाँ पे बात की गई दैट इंडिया इज़ अ लीडिंग मार्केट. ठीक है, इंडिया इज़ अ लीडिंग मार्केट एंड वहाँ पे इंडिया टू ड्राइव अ डिजिटल एंड द ग्रीन एजेंडा एट G20. ठीक है, और जो इधर इस समिट के अंदर विनीत जैन जो MD हैं और जो समीर जैन VC और MD है टाइम्स ग्रुप के, वो भी आए थे. तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी इंडिया की मतलब मतलब होल इंडिया की बात की है, कैसे उसे डेवलप किया जाएगा, क्या करना चाहिए. राइट, वेदर आफ्टर एंड द गवर्नमेंट सेड दैट द गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटेलिटी वॉज रीइमेजिन्ड एज अ पीपल फर्स्ट अप्रोच. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जितना अच्छा लोगों के साथ रिलेशन रहता है या फिर हम जितना ज़्यादा सिटीज़न का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं ना, उतना बेटर रहता है. ठीक है, उतना हम लोग बेटर डेवलपमेंट ला सकते हैं. Next is that fallout of the Hindenburg report on the Adani Group's SE to set up panel on the investors protection regime on its own. मैं समझाती हूँ इसके अंदर क्या बोला गया. बेसिकली टर्म्स ऑफ द सील्ड ऑफ द एक्सपर्ट, जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एक्सपर्ट्स के पैनल भेजे गए थे, जो कि जो SC है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मना कर दिया है. उन्होंने बोला है कि हम लोग खुद से चूज़ करेंगे फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी. ठीक है ना, तो कोर्ट विल सेलेक्ट the committee members on its own. ठीक है, said a bench head और by the chief justice DY Chanchud. इनके द्वारा किया गया. And the apex court is hearing public interest litigation on the Hindenburg report into the Adani group. तो वो मतलब फॉर अ ट्रांसपेरेंसी के लिए वो खुद से एक कमेटी सेट करेंगे फॉर हिज ओन. राइट, next is that RBI capital expenditure focus to boost the private investment and the job. This is a it's a very excellent point. Right, and as you know that जो YouTube मतलब ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ पड़ा है कि जो नए YouTube के CEO है वो इंडियन ओरिजिन के हैं. दैट इज़ नील मोहन. उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था 2008 में एज अ चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर. नाउ ही इज़ द CEO. तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम. एंड नेक्स्ट इज दैट मास प्राइस प्रोडक्ट डिमांड अंडर प्रेशर. तो उन जो प्रोडक्ट जिनका मास प्राइस है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है. ठीक है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक बाटा, बीमार, आदित्य बिरला फैशन, इन मतलब इनको छोड़ के ये लोग प्रीमियम है, बट इनको छोड़ के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. एंड एक्चुअल टू सेल कैप्टन कुक अन्नपूर्णा. ठीक है, जिन्होंने मतलब उन्होंने सेल कर दिया है टू सिंगापुर रिएक्टिव ब्रांड इंटरनेशनल फॉर 64 करोड़. राइट, अब द मिंदा एक्वायर्स, और जो मिंदा है दैट इज़ द ऑटो कॉम्पोनेंट मेकर है मिंदा कॉर्पोरेशन. उन्होंने एक्वायर करा है 15.7% इन रिकॉल फ्रॉम ओपन मार्केट. ठीक है, ओपन मार्केट से एक्वायर किया. एंड नेक्स्ट इज दैट गेल. एज यू नो यू आर अवेयर ऑफ द वर्ड गेल, और आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर. राइट, तो गेल सिक्स अ स्टेक इन US LNG दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल. इट्स अ गुड थिंग. राइट, उन्होंने 20% स्टेक ले लिया है और अलोंग विद द लॉन्ग टर्म सप्लाई एज वेल. आज की जो मेजर न्यूज़ है ना वो इलेक्शन के ऊपर बेस्ड है, लाइक सिंधे फैक्शन है, शिवसेना, ईशी. तो ये सारा हम लोगों का इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन से सारा रिलेटेड है. राइट, एंड इधर है ये कुछ इंटरेस्टिंग है. लाइक जो हमारे स्किल माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज टॉप एजेंट ऑफ जर्मन चांसलर विजिट. तो ये क्या बोल रहे हैं, जो चांसलर मतलब एक जर्मन चांसलर है वो इंडिया में आए थे और ही सेड कि उन्होंने विजिट किया था इंडिया में इन द लास्ट वीक ऑफ द फरवरी. और उन्होंने बोला था कि हम फोकस करेंगे उन टूल्स पे जिससे क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हेल्प हो. और उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि इंडिया एक प्रोबेबल इंक्लूजन है इन द क्लाइमेट क्लब का, एंड उन्होंने बोला कि एनहांस करेंगे मोबिलिटी ऑफ द स्किल्ड इंडियंस. मतलब हम ट्रांसफ़र करेंगे स्किल्ड इंडियंस को टू जर्मनी. ठीक है, सैड एनवॉय टू इंडिया फिलिप
आकरमैन, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है। और वो G20 की जो समिट होने वाली है, ठीक है ना, उसके अंदर भी वो आने वाले हैं, राइट। इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया लास्ट लेटर दिस ईयर एज वेल एज G20, तो उधर भी वो आएंगे, राइट। जो अमित शाह है, उन्होंने मेघालय में बोला जो सीएम है वो वर्क फॉर हिज ओन फैमिली, ठीक है, तो उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने बोला है कि ऐसा वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। बेसिकली अटैक करते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी यूनि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, ही सेड लाइक दिस टू द सीएम, राइट। नेक्स्ट इज दैट अटैक बाय द सोरोस ऑन द पीएम इज अटैक ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, ये बीजेपी, ठीक है। एंड बाय द नॉन यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के थ्रू एक सेंटेंस है। बेसिकली सोर्स एक क्या है, एक अमेरिकन बिलीनियर इन्वेस्टर जॉर्ज सोर्स, मतलब एक इंसान है जो एक अमेरिकन बिलीनियर इन्वेस्टर्स है, ठीक है। उन्होंने कोई स्टेटमेंट कहा था इंडिया के ऊपर, तो उनके रिस्पॉन्स में जो स्मृति ईरानी उन्होंने बोला कि दिस अटैक बाय द source against the world's most popular प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये डायरेक्ट अटैक है इंडिया की डेमोक्रेसी पे, सॉवरेनिटी पे, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो एक कड़ा जवाब दिया है हमारी स्मृति ईरानी ने। उन्होंने एक रीज़न में बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा गलत सलत बोला है, बिकॉज एंटी इंडिया पीपल लाइक जॉर्ज सोरेस वांट इंडियंस टू रूल्ड बाय सर्टन फोर्सेस सो दैट देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे बना रहे, राइट। बहुत तगड़ा जवाब दिया है। एंड देन कांग्रेस से भी जब अपनी बैठक है, उन्होंने भी बोल दिया डेमोक्रेटिक जो रिवाइवल होता है वो अपोजिशन में डिपेंड होता है, ना कि किसी भी ऐसे एरे मतलब किसी भी इंसान से, लाइक सोरोस। तो इस तरह से उन्होंने भी रिप्लाई किया है। So there is another news that discrepancies found during the survey on BBC text, ठीक है ना। BBC के सर्वे के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं। एंड फर्स्ट मतलब जो डिस्क्रिपेंसीज लाइक टैक्स नॉट पेड ऑन द रेमिटेंसेज नॉट डिस्क्लोज एज अ इनकम इन इंडिया, ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें हुई हैं। और उन्होंने मतलब 3 डे सर्वे हुआ था, ठीक है ना, BBC इंडिया ऑपरेशन ऑन बीबीसी इंडियाज़ ऑपरेशन के अंदर। और उन्होंने बोला यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज है बिकॉज दे यूज़ इनकरेक्ट यूज़ ऑफ द कंपेरेबल एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द करेक्ट और आर्म लेंथ प्राइस। अगर आप लोग अवेयर हैं आर्म लेंथ प्राइस में, तो आपको कमेंट करना है, बिकॉज अगर सीए के बच्चे हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आर्म लेंथ प्राइस आई थिंक आपको पता होगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एक फेयर प्राइस वैल्यूशन के लिए हम लोग आर्म लेंथ प्राइस का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इनकरेक्ट यूज़ करा है और इनएडिक्वेट रेवेन्यू, ठीक है, अपॉर्शनमेंट है। और उनको बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जहाँ पे टैक्स नहीं पे हुआ है, ठीक है ना। और जो आईटी डिपार्टमेंट है वो क्लेम कर रही है ये जो डेटा है ना, ये बहुत ही क्रूशियल एविडेंस से मिला है, लाइक स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय से, डिजिटल फाइल से एंड पेपर्स। उनको एग्जामिन करने के बाद वो लोग इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं। अगेन ये न्यूज़ इलेक्शन से रिलेटेड है, लाइक फिक्स दिल्ली में, मतलब जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको दिल्ली मेयर पोल की डेट फिक्स करनी है। Another news from for the upcoming polls, like Bihar to see a BJP and Grand Alliance to show a stand on the February, तो BJP के लिए they are very excited. And then about Kolkata कर्नाटका polls के बारे में लिखा हुआ है, right? दिस द न्यूज़ रिलेटेड टू द कंपनीज परस्यूट ऑफ द प्रॉफिट, तो इसमें लिखा हुआ दैट सेगमेंट लीडर लाइकली टू गेन मार्केट शेयर एमिड फंडिंग विंटर बैंस्टिंग। तो क्या है बेसिकली ये न्यूज़ बोल रहा है कि मतलब भले ही जो इंडियन इंटरनेट कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग फंडिंग इन्वायरमेंट था, बट मे लीड टू मार्केट शेयर गेन फॉर द सेगमेंट लीडर्स। जो हमारे सेगमेंट लीडर है उनके लिए बहुत अच्छा एरिया है और टाइम है टू गेन करने के लिए, जैसे कि ब्यूटी रिटेलर नाइका, फूड डिलीवरी एंड द क्विक कॉमर्स फ्रॉम जोमेटो। और ये जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म बर्स्टिन के थ्रू है, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब दिखा रखा है, लाइक मार्केट शेयर ऑफ द जोमेटो एंड द स्विगी, एंड देयर इज अ गुड कंपैरिजन बिटवीन जोमेटो एंड द स्विगी, जहाँ पे उन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम कंपैरिजन कर रखा ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, डिलीवरी फी, डिस्काउंट, डाइनिंग आउट एंड अदर। Next is that the RISE tells telecom companies to improve the service quality.
सर्विस क्वालिटी ऑन द प्रायोरिटी, मतलब जो सर्विस क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे। बेसिकली ट्राई कौन है, टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बेसिकली, जिन्होंने टेली कम्युनिकेशन कंपनीज ऑपरेटर्स को बोला है, फ्राइडे में जो मीटिंग हुई थी, और फिर उन्होंने बोला कि आप लोगों को क्वालिटी इंप्रूव करनी है सर्विसेज को, और इस प्रोवाइडेड दैट दिस विल नॉट इम्पैक्ट द 5G सर्विसेज, ठीक है ना। 5G सर्विसेज डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टिंग टेलीकॉम, तो जो आप अपनी 5G सर्विसेज लाने वाले हो वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज को बिल्कुल ना इफेक्ट करे, एंड प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंक्रीज करना है, सो दैट यू गेट अ मेनी मोर सब्सक्रिप्शन, एंड मतलब ईजी रहेगा फॉर टेली कम्युनिकेशन के लिए। एंड द टेली रेगुलेटर मेट टेली कंपनीज टू रिव्यू द इशू रिलेटेड टू द कॉल म्यूटिंग एंड द अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो डिस्कस अबाउट द अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, सो दैट इट विल डोंट हार्म द जनरल पब्लिक। And this article that why a strong US economy is making a stock investors jittery, ठीक है। क्यों वो मतलब स्टॉक इन्वेस्टर को जिटरी कर दे रहा है, मतलब वाई, तो इन्होंने मतलब इस आर्टिकल में मेजरली जो फोकस किया गया है, बिकॉज दे आर सेइंग कि कंटिन्यू मोमेंटम ऑफ द फ्यूल्स, ठीक है ना, और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ इंटरेस्ट रेट हाइक टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंकर है वो देमसेल्फ हैज बिगिन टू फ्लोट द पॉसिबिलिटी दैट रेट्स विल नीड टू बी क्लाइम हायर देन दे previously expected if the economy does not cool down, तो इस there may be the reason कि that why a strong US economy is making a stock investor jittery. And there's another news of the Google and NCLT, ठीक है। बेसिकली SECI ऑर्डर अनफेयर इन परचेसेस ट्राइबल एप्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, तो जो गूगल है, मतलब जो गूगल ऑन फ्राइडे सबमिटेड बिफोर द NCLT, उन्होंने एक कुछ सबमिट कर रहे हैं NCLT को फॉर द CCI, दैट जो हमारे CCI कॉम्पिटिशन वॉच डॉग, दे आर सेइंग कि जो हमारा CCI है वो कुछ ऐप्स ही गूगल के वो अनफेयर इम्पोजिशन कर रहा है, राइट। बिकॉज वहाँ पे कुछ हमारे राइवल ऐप भी हैं, वो दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर डूइंग द सेम थिंग, तो ठीक है। तो ये मतलब मामला भी चल ही रहा है, ठीक है। वेयर दी जो हमारा कंपटीशन वॉच डॉग है CCI ओवर इट्स मोबाइल ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद डिवाइस मेकर्स एट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इंस्टॉलिंग द अदर ऐप, ठीक है। दे आर सेइंग दैट, और यहाँ पे मतलब बात हो रही है अभी फ्रॉम 23 फरवरी द नेक्स्ट डे ऑफ द हियरिंग, तो यहाँ पे जो गूगल है वो भी आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है ना, मैटर बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल appellate tribunals at the placement of its app on the device through pre-installation under the MADAM like mobile application distribution agreement। तो उन्होंने भी यही बोला है कि बेसिकली वाई द राइवल्स आर अलाउड टू डू द सेम थिंग, ठीक है, और हमें मना किया जा रहा है। तो दिस इज द केस विद द CCI एंड गूगल। Again, the good news for the Shaji Mathur, that Shaji Mathur take over as a group head of the HR, that is human resource, and the Infosys. So it's very congratulations, and it is based on the recommendation of the audit committee and the nomination and remuneration committee. तो उनके through ये एक recommendation गई थी, he is the person। And the Twitter closes offices in Delhi, Mumbai, because the staff वो they are asking for that work from home, right। and ऐसे जो है वो concern है over the loss of the investors wealth, ठीक है। they are very concerned कि क्यों इतना loss सहना पड़ रहा है investors की wealth को। रशियन ऑयल इम्पोर्ट सर्च टू रिकॉर्ड हाई इन जनवरी, तो जनवरी में सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट किया है रशिया से, लाइक क्लाइम टू अ रिकॉर्ड ऑफ द 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। और ये 9.2% से अप हुआ है, तो जब तक प्राइस कम रहेगा ना, तो तब तक तो इसी तरह से इंक्रीज इम्पोर्ट होता रहेगा, बिकॉज जब प्राइस बढ़ जाएगा तो दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, दे शी सेज दैट बजट डिस्करेजेस डिलेइंग पेमेंट टू MSME, ठीक है। MSME की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो डू कमेंट बिलो, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि जो बजट है वो इस बार का ऐसा है कि हम लोग अब जो पेमेंट है MSE की वो अब डिले नहीं करेंगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर MSME। और एक आर्टिकल भी आया था कि जो MSME है ये एक ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड बेसिकली जो आज का न्यूज़पेपर है वो GBS और इलेक्शन, ये दो पे पूरा फुलफिल है। तो अगेन ये जो GBS का पूरा फुल जितना भी मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कस हुआ था ना, सब है लाइक इंडिया थारी टू गेट अ बिगर स्लाइस ऑफ नेटफ्लिक्स बजट, तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन टू द कंटेंट क्रिएटर, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग स्लेट ऑफ द कंटेंट कमिंग अप, इंडिया टीम गेटिंग बेटर एवरी डे, ठीक है ना। और यहाँ पे उन्होंने फैक्चुअल डेटा भी दे रखा है दैट इंडिया विल बी गेट अ बिगर स्लाइस ऑफ द नेटफ्लिक्स $17 billion कंटेंट बजट गिवन द ग्रोइंग
engagement with its offering. तो मतलब ये CEO की थ्रू एक लाइन है और इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंटेंट क्रिएटर ऑफ इंडिया. और एक वर्ड है दैट इज़ एंटी फ्रेगाइल. वहाँ पे भी कल मतलब ये मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था दैट व्हाट इज़ एंटी फ्रेगाइल एंड इंडिया हैज़ प्रूव टू द वर्ल्ड कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एंटी फ्रेगाइल का इन कोविड. लाइक क्योंकि उन्होंने बहुत हम लोगों ने बहुत अच्छे से कोविड की लड़ाई को लड़ा और वैक्सीनेटेड पीपल. तो इस तरह से ये भी मतलब पॉइंट डिस्कस हुआ था कल की मीटिंग में. एंड पीएम गति प्लस शक्ति प्लस विजन की भी बात हुई थी दैट इंडिया हैज टू फ्यूल ग्लोबल ग्रोथ लेड बाय द पीएम गति प्लस शक्ति विजन. इट्स दिस इज अ अनमिस्टेकेबल एयर ऑफ एक्साइटमेंट एंड ऑप्टिमिज्म अबाउट द इंडियाज फ्यूचर. तो ये पूरा पैनल था जो कल की मीटिंग में बैठा हुआ था. ठीक है, पैनल डिस्कशन था ग्लोबल हरिकेन नेगोशिएटिंग दी हेडविंड्स. तो ये हमारा टॉपिक था और ये पूरा जीबीएस इकोनॉमिक टाइम्स मतलब काफ़ी अच्छे लोग आए हुए थे. एंड इंडिया टू ड्राइव अ ट्विन एजेंडा मतलब दो एजेंडा लेके चल रहे हैं. एक तो बीइंग डिजिटल एंड गोइंग ग्रीन एट G20. एज यू नो दैट G20 समिट है उसके अंदर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मतलब ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इन पे पूरा फोकस है. तो गोइंग ग्रीन है ये हमारा एम है. सेज एम इज़ टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंडस्ट्रियलाइज विदाउट कार्बनाइजिंग. तो मतलब और नेट 70 तक हमारा ये भी है टारगेट कि हम लोग जो नेट एमिशन होता है वो 0% करते. और कल की तरह एक बहुत अच्छा आर्टिकल है दैट इज़ द वेस्ट टू वेल्थ नॉट वेल्थ टू वेस्ट. तो ये हमें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करना चाहिए. दो इट्स फॉर द इन्वायरमेंटल की जो हमारा वेस्ट है उसको उसको हम वेल्थ बना सकते हैं बट प्लीज़ डोंट मेक वेल्थ टू वेस्ट. ठीक है ना. दिस इज़ द पैसेज एंड द जो आर्टिकल लिखने वाले हैं दैट इज़ द एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव. ठीक है, दैट कॉल इंडस्ट्री एंड बेसिकली कंसिडर द रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकिल जितना अच्छा आप करेंगे उतना उतना ही अच्छा इस लाइन को समर्पित कर सकते हैं. लाइक वेस्ट टू वेल्थ. ठीक है, वट एवर इज गोइंग टू बी वेस्ट ट्राई टू कन्वर्ट इन टू द वेल्थ. और जो भी वेल्थ है ना उसको आप प्लीज़ बचाइए, उसको वेस्ट में कन्वर्ट मत करिए. एंड द इकॉनमी टू गेट बूस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स कैपेक्स पुश. आरबीआई रिपोर्ट ने बोला है बेसिकली जो इंडिया है ना वो एक कंजप्शन लेड इकॉनमी है. ठीक है ना. वुड गेट अ फर्दर बूस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है ना तो मतलब तो इससे क्या होगा कि एनकरेज एक तो हमारा प्राइवेट सेक्टर एनकरेज होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट और ये जॉब भी जनरेट कर सकता है. ठीक है ना. जॉब जनरेशन ज़्यादा होगी अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है. तो ऐसे आरबीआई की रिपोर्ट ने बोला है एंड इट इज़ वेरी ट्रू. And this is the another news from the RBI that RBI rejects demand for 10 higher 10-year yield. ठीक है, बेसिकली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है. हैज़ रिजेक्टेड द बेट फॉर 10-year गवर्नमेंट पेपर. एंड इसके अंदर जो था ना प्राइमरी जो डीलर थे वो फोर्स कर रहे थे तो लेने के लिए 8,254 करोड़ आउट ऑफ 12,000 करोड़ बॉन्ड ऑक्शन एट अ yield. और जो उसका yield मांग रहे थे वो 7.34%. But the RBI is rejected, saying that it's a 10-year high yield and will not accept your demand. And Nestle slips 4% on muted quarter फोर वॉल्यूम ग्रोथ. तो अभी जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है उसके अंदर वॉल्यूम जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हुआ है 4% से. एंड दिस इज़ द ब्रोकर्स व्यू एंड टारगेट. ये सारे ब्रोकरेज हैं और ये हमारा बिफोर क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हैं मतलब जो प्राइस टारगेट रखे हैं तो 4% से ड्रॉप हो गया है क्वार्टर फोर का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो. एंड द Google's $168 billion in ad revenue at risk in US सुप्रीम कोर्ट केस. तो वहाँ पे इंडिया के अंदर इनका भी कोई केस चल रहा है विद CCI. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई एड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई केस चल ही रहा है. गूगल ट्विटर फेसबुक फेस टफर EU ऑनलाइन कंटेंट रूल्स. मतलब यूरोपियन यूनियन ने कुछ अपने खुद के कोई रूल्स बनाए हैं जहाँ पे गूगल ट्विटर फेसबुक मतलब सबको एक टफर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे किया जाए. बेसिकली यू टू क्लासीफाई कॉज विद ओवर 45 मिलियन यूज़र एज अ वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सब्जेक्ट देम टू रिस्ट्रिक्ट नॉर्म्स सो दैट कोई मिस यूज़ ना कर पाए. कोई मतलब कोई जो जनरल पब्लिक है उसका मिस यूज़ ना कर पाए. बेसिकली उसके लिए बहुत ऐसे रूल्स बनाए जो इट्स अ वेरी टफ to for the Google, Twitter and Facebook, to overcome or to abide those laws. And I found this picture in the newspaper that depicts a very beautiful, thoughtful, point for India. मतलब it's a very beautiful imagination about the India. राइट इसमें बोला गया हैशटैग व्हाट मेक्स अस वन. ठीक है, तो आपको डिस्क्राइब करना अपनी आइडियोलॉजी. ठीक है, फॉर इंडिया के लिए इन वन वर्ड. तो आपको ये आपका असेसमेंट है.
आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अपनी आइडियोलॉजी फॉर इंडिया एक वर्ड में, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में लिख रखा है लाइक ह्यूमैनिटी, स्पोर्ट, इंक्लूसिव, सोलफुल, लव, अर्जेस, फेस्टिवल, पैट्रोटिज्म। तो आपके हिसाब से वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो दैट डिस्क्राइब द इंडिया, ठीक है, एंड हैशटैग व्हाट मेक्स अस वन, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है, ठीक है ना। ये आपका असेसमेंट है एंड भूलना मत इस असेसमेंट को करना, राइट। इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग. And with this assessment, I am signing off. I hope that you like this video. If you have any doubt, then do comment below. Do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye, guys. Take care.